जब सत्य का मार्ग नहीं समझ पाता है तो अपराध बन जाते हैं, अपराध बन जाते हैं तो माया वैसे ही फिर अपना प्रभाव दिखाती रही, कुछ लाभ नहीं मिलता। जीव के हृदय में जब भक्ति का रंग चढ़ेगा तो वासना फीकी लगेगी, संसार में सब कोई अपना प्रभु ऐसा भाव आने लगेगा, तो जानना हमारी शुद्ध भक्ति आ रही। फिर वैष्णव जन को देखने से तो ज्यादा हमारा भाव बढ़ना चाहिए। सातों सब मुहिमय जग देखा पर मोते अधिक संत कर लेखा। पर बड़ा विचित्र है, हम देखते हैं कि मन की वृत्ति को ऐसा फांस दिया जाता है कि वो कमजोर उपासक जिसको शुद्ध ज्ञान नहीं है वो शुद्ध भक्ति की तरफ बढ़ ही नहीं पाता, वैर विरोध कर लेता है। और गुरु सोई जो साधु सेवावे, साधु सोई जो विषय छोड़ावे, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम थे। गुरु कौन? जो साफ संतों में भगवत बुद्धि कर दे। संत कौन? जो संसार के विषय राग को मिटाकर भगवान का अनुराग प्रकट कर दे। ये माया में फंसे हुए जीव ऐसे माया के लड्डू खा रहे हैं कि पूछो मत, और पेट कभी भरेगा नहीं क्योंकि माया के लड्डू हैं। खावे नहीं पछताए सो, भूत के लड्डू कैसे? खावे नहीं पछताए सो, और खावे सो पछताए, ये जग लाडू भूत के दुह भांति दुख पाए। जब वैराग्य मार्ग में चला जाता है ना, और जब कोई अपने परिवार के सहित उतरता है ना, वो कई दिन भिक्षा नहीं मिली, ठोकरे खाया हुआ, प्रकृति का कष्ट सहता हुआ जब उधर देखता है कि हंसते खेलते हुए बात करते, तो उनको लगता है क्या जिंदगी सुखमयी है, भूत के लड्डू। और वो इतनी समस्याओं में अंतर से जल रहे हैं, इतनी वासनाएं उनकी बढ़ी हुई हैं, वो भी पछता रहे हैं। कितने ऐसे सत्संगी कहते अगर पहले सत्संग मिल गया होता ना, हम संसार में ही नहीं फंसते, निकल जाते। तो संसार से निकाले जा रहे हैं, वो उधर देख रहे हैं, छुप के देख रहे हैं, भूत के लड्डू। बहुत विचित्र। विवेक का प्रयोग असत वासनाओं को रोकने के लिए, ना कि बढ़ाने के लिए है, उसे विवेक कहते हैं। बुद्धिमान बहुत लोग हैं लेकिन अपने को नष्ट कर रहे हैं बुद्धिमान बन करके। खावे नहीं पछताए सो, खावे सो पछताए, ये जग लाडू भूत के दुह भांति दुखदाई। दुह भांति दुखदाई, खाज जो नखन खुजावत। भोग सुख कितना है? बोले जैसे नई दाद हुई हो। प्रहलाद जी ने भी वर्णन किया है भगवान नरसिंह जी की स्तुति में। ये भोग सुख, काम सुख कितना सुख देता है? बोले जैसे नई दाद हुई हो, नए दाने दाद, और फिर खुजलाओ, फिर इसके बाद जो फबदता है, फिर जो जलन होती है। दुह भांति दुखदाई, खाज ज्यो नखन खुजावत। ये रोग भोगते होए शिष्ण रस नाहित धावत। श्री भगवत उरधारी, भक्त करे मन को दाबे। गुरु आज्ञा अनुकूल रहे तो न वेदन पावे। बहुत दिव्य महापुरुष भगवत रसिक जी। भगवत रसिक जी कहते हैं भोग क्या है? बोले भूत के लड्डू। जो खा रहे हैं वो पछता रहे, जो नहीं खा रहे वो पछता रहे। ये जो भोग रहे हैं उनके हृदय से पूछो, रात दिन उसी के चिंतन में जल रहे हैं, श्वासें नष्ट कर रहे हैं, आज तक तृप्ति नहीं, अब ये भोग लूं, इसको भोग लूं, उसको। भगवान बचावे ऐसा नाशवान खेल, ऐसा घृणित खेल, ऐसा धिक्कार युक्त खेल की दिव्य परमानंद से विमुख कर देता है। जीव को सोच ही नहीं रह जाती कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी है। अंत में कोई सत्य वस्तु तो हाथ नहीं लगी तो पछताना ही रहता है। जो नहीं भोगता है वो जब भोगी पुरुषों को देखता है तो लगता है बड़ा सुख है इनके। भगवान आजकल तो और ही कृपा किए हुए हैं, बहुत ही कृपा किए हुए हैं। पहले तो मर्यादा से उठना बैठना चलना होता था, अब तो चलना भी ऐसे हो रहा है कि वस्त्र आदि का धारण करने का जो पूर्व पद्धति, उन पद्धतियों का त्याग, चलने की मर्यादा का त्याग, व्यवहार बड़ा ही अपवित्र और अशुद्ध, और जेब में मोबाइल तो वो अशुद्ध दर्शन, अशुद्ध श्रवण, मनमानी चित्तवृत्ति भाग रही संसार की तरफ। ये जो त्याग के मार्ग में चल रहे हैं, और ये जो भोगों का आकर्षण बहुत बड़ा भारी ये माया का दुख है, वो समझ नहीं पाता, बस वही चिंतन बना रहता है। और जो भोग रहे हैं वो और भोगों की लालसा में जल रहे हैं। बोले ये माया के भूत के लड्डू दोनों को दुख दे रहे हैं, जो नहीं भोग रहे हैं उनको भी और जो भोग रहे हैं उनको भी। ये जो नहीं भोग रहे हैं इनको कैसे बचना होगा?
बोले ये तन से तो छोड़ रहे हैं, मन से ग्रहण कर रहे हैं, इसलिए इनको दोनों ही दुख होए। रसबल छूटे जो विषय तब ही तो सुख होए। राधा 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 नाम सुधा रसम, ये रसबल है। जब नाम जप करोगे तो घृणा हो जाएगी। कौन सा ऐसा स्थान है जो भगवान के नाम रूप लीला धाम से भी अधिक महत्वशाली है? अरे वमन हो जाए ऐसे घृणित अंग हैं, उल्टी हो जाए ऐसे घृणित अंग, बदबूदार अंग, मलमूत्र के भांड इस शरीर को प्रिय, इस शरीर को प्रिय, इसमें सुख। भगवान बुद्धि शुद्ध करे, कृपा करें। नहीं चाहे जितना प्रवचन कर लो, चाहे जितना प्रवचन सुन लो, अगर भजन नहीं है ना तो स्थिति वही होगी। जिनकी आप निंदा कर रहे हो उन्हीं में नाक रगड़ोगे। ये माया का ऐसा विशुद्ध जो जाल है, उससे निकलने के लिए जब तक पूर्ण भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक कोई उपाय नहीं है। नाटक से नहीं निकल सकते। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति। 50 वर्ष हो जाते हैं फिर भी वही नारकी भोगों की तृष्णा मिटाना कठिन हो जाता है। और जो भगवान की शरण का रास्ता पा गए, कम समय में इस माया पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। कह रहे हैं भगवत ऋषि जी, भगवान श्री हरि सबके हृदय में विराजमान हैं, पर जब तक भगवान के चरणारविंद का आश्रय लेकर विशुद्ध भक्ति नहीं होगी तब तक कुछ लाभ नहीं मिलने वाला। लाभ क्या है? यही लाभ है इन विकारों पर विजय प्राप्त करना। जो उपदेश है और को, खुली बात कह रहे हैं, खुली बात, जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप, ठगे आपको आप। विषय स्वार्थ नहीं छूटे, परमार्थ पत हेत बके पर धन को लूटे। पंडित संत महंत गोसाई परमहंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। बड़े ही विरक्त फक्कड़ महापुरुष, किसी की कुछ भी आन कान न रखने वाले। बोले जो उपदेश के अनुसार आचरण नहीं करता है मैं उसे कुछ नहीं मानता हूं। भगवत ऋषि जी कहे जो वाणी में वही, मन में वही, आचरण में हो तो तुम्हारा प्रवचन ठीक है। प्रवचन कुछ और, मन में कुछ और, आचरण कुछ और। तो पंडित संत महंत गोसाई परम हंस जो, लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप। देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं विद्वान पांडित्य से युक्त संत वेश, महंत पदवी, गोसाई पदवी, परमहंस आदि पदवियों को प्राप्त जो हैं, जो धन का लोभ, मान, मद का त्याग करके निरंतर अपने स्वरूप में या भगवदानंद में मस्त हैं, तो धन्य है वो जगत पावन करने वाले संत, महंत, पंडित, गोसाई, परमहंस जन। ये जगत पावन करने वाले हुए। यदि यही वेश धारण करके, विद्वता करके, केवल धन, मान, प्रतिष्ठा, भोग सामग्री, तो बोले जो उपदेश है और को, ये सब माया है, छोड़िए, आप नरक जाओगे ऐसा करोगे। और आप महाराज, आप जो करोगे, आपको कभी आप लौट के अपने हृदय में देखो, जो दूसरे को कह रहे हो कि इससे नरक जाओगे, तो क्या ये आप में है? अगर है तो आप भी सोच लीजिए, आपके लिए विमान नहीं आएगा, आपको भी नरक जाना पड़ेगा। पूज्यपाद श्री उड़िया बाबा जी महाराज के पास एक बहुत विद्वान पुरुष है, उनकी वाणी जी में, उपदेशों में अमृत बरसता है। बाबा से कहा, बाबा आप सिद्ध पुरुष हो, बताओ मुझे भगवत प्राप्ति होगी? बड़े सम्माननीय थे। पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी लेखनी में लिखते थे जो बाबा बोलते थे। बाबा ने कहा तुम्हें 7 जन्म तक भगवत प्राप्ति नहीं होगी, 1 जन्म की बात क्या? कांप गए। क्यों बाबा? बोले हमसे पूछते हो क्यों? जो उपदेश देते हो आचरण में उतारते हो। शुभ गति कभी बेविचारी पुरुष को प्राप्त नहीं हो सकती। भगवत ऋषि जी ऐसे सिद्ध महापुरुषों में है जो किसी की कहानी नहीं रखते, किसी की। पंडित संत महंत गोसाई परम हंस जो, कौन से? बोले लोभ ग्रसे सब लोग नहीं भगवत सहाय जो। इसलिए दूसरों को परमार्थ उपदेश करने का अधिकार उसी का है जो स्वयं परमार्थ का पथिक है। जो बोले वही आचरण में होना चाहिए, वही मन में होना चाहिए। वचन, मन, आचरण एक होने चाहिए, तभी उपदेश सार्थक माना जाता है। जो स्वयं परमार्थ की बातें करता है
और विषय भोगों में रति है, रुपया में रति है, मान प्रतिष्ठा में रति। भगवत ऋषि जी महाराज कहते हैं चाहे कोई भी हो, इनसे हमारी भगवत सहायता होने वाली। हमने नहीं कह रहे, भगवत ऋषि जी बोल रहे हैं। उनमें पहले बोला है कि जो उपदेश कर रहे हैं और अपने आचरणों को उसी के अनुसार चला रहे हैं, उपदेश के अनुसार, वो जगत पावन करने वाले हैं। चाहे पंडित हो, चाहे संत हो, चाहे महंत हो, चाहे गोसाई हो, चाहे परमहंस हो। सतरत सतरत सा लोकांतार्यति। ए भाई, उपदेश के अनुसार चलो, भगवत उपदेश के। हमारे संत जन, हमारे महंत जन, हमारे पूज्य गोसाई जन, हमारे पूज्य विद्वान जन जगत का सदैव मंगल करते रहे, मंगल करने वाले हैं। ये केवल विषय प्रवचन का या धन लेने का या मान प्रतिष्ठा का नहीं, ये जगत मंगल का विषय है। इसका उपहास न बनाया जाए। आज लक्ष्य को उद्देश्य न रख करके उसका उपहास बनाया जाता है। सच्ची मानिए, वो सब व्याख्या करने से समझ में ही नहीं आएगा। बस इतना समझ लीजिए कि जो उपदेश है और को सो नहीं माने आप, देखो जगत प्रवीणता ठगे आपको आप। जिनके उपदेश से आचरण न मिलते हो, जिनका मन और हो, उपदेश और हो, आचरण और हो, तो दूरी बना के रखना चाहिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। खूब भजन करो, संग करो, तो मनस से कम, वचन से कम। जिनका मन वही, वचन वही, चरित्र वही, तो बात बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगी। बोले ये दूसरों से धन ऐठना, मान प्रतिष्ठा, ये भगवत सहायता क्या कर सकते हैं कि हमारी को भगवत प्राप्ति करा दे? नहीं भाई, नहीं। सदाचार का पालन और मन को निरंतर भजन में लगाते हुए जो उपदेश उसके अनुसार स्वयं आचरण में, नहीं तो बहुत लज्जा का विषय होता है हम दूसरे को त्यागी बनाना चाहें और स्वयं भोगी। ऐसा असंभव हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। विद्या रूप महत्व कुल सबकी धज्जियां उड़ाए हैं महापुरुष हैं। जैसे ऊपर में वर्णन किया, अब नीचे कह रहे विद्या, आज उनका पूजन है इसीलिए उनकी वाणी उसे प्राय होती ही रहती है। विद्या रूप महत्व कुल धन जोबन अभिमान, षटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान। रहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के, विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतारी के। जग बंचन के हेतु सबे गुण सीखे जिद्या, भगवत भक्ति बिहाय कहा कीनो पड़ी विद्या। एक बार यमुना जी के पावन पुलिन पर बैठे किसी पद का चिंतन हो रहा था, तो थोड़ी देर बाद आवाज सुनाई देने लगी, प्यारे बहनों और भाइयों, महाराज ऐसे ऐसे। तो हमने कहा टेप चल रहा है क्या? तो ऐसे झांक के देखा तो एक विद्यार्थी भागवत के रिहर्सल कर रहा था। रिहर्सल, प्यारे बहनों और भाइयों, वहां कोई नहीं है, वो केवल सीख रहा है कि मुझे कैसे समाज में बोलना है। ये भगवत शास्त्र सीखने वाली चीजें नहीं। आप त्रिकाल संध्या कीजिए, खूब नाम जप कीजिए और भागवत का शुद्ध श्लोकों का गायन कीजिए। अपने आप भगवान सुखदेव जी आपके हृदय में बैठ करके भागवत का रहस्य विस्तारित करने लगे। अगर हमारा लक्ष्य बना धन, हमारा लक्ष्य बना कि समाज जोड़ करके वासनाओं की पूर्ति, तो इन शास्त्रों का रहस्य हम नहीं जान पाएंगे, नहीं जान पाएंगे। सच्ची मानिए, अपने किसी शिष्य को भागवत की शिक्षा नहीं दी भगवान व्यासदेव जी ने। रचना करके तब तक गुप्त रखा, इसका अधिकारी चाहिए। जब देखा कि हमें भी आसक्त नहीं है मेरा पुत्र, तो बोले यही है अधिकारी श्रीमद् भागवत का। जब स्वयं पुकार रहे हैं, पुत्रेति तन्मयतया तरवे भिनेदुस तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तो उसमें हा पुत्र, लेकिन भगवान सुखदेव जी पीछे मुड़कर ने बड़ी प्रसन्नता हुई कि श्रीमद् भागवत का अधिकारी मेरा यही पुत्र है। पर वो अनासक्त है, मेरा ही रूप लौट के नहीं देखा, अपनी मां का रूप नहीं देखा, तो ये रूप लीला का गान क्या करेगा? ये तो स्वयं बोध संपन्न है। सुकोहम सुकोहम वृक्षों से निकलने लगा है तन्मयता में, तन्मयतया जीव ही तन्मयता, तो हर वृक्ष से निकलने सुकोहम, मैं सुखदेव हूं, मैं सुख। इतनी ऊंची स्थिति का ब्रह्मबोध संपन्न महात्मा काहे को भागवत याद करेगा? एक श्लोक रूप माधुरी का कान में पड़ा, बरहा पीडम नटवर बपू, आसक्त हो गए श्री सुखदेव जी। ऐसे श्री कृष्ण चंद्र की रूप माधुरी गान करके, और पक्का श्रीमद् भागवत में इतनी सामर्थ्य है, हृदय से कह रहा हूं कि सांगो पांग पद्धति से एक बार सप्ताह की श्लोक कान में पड़ जाए 18,000, तो महापापी भी परम पद का अधिकारी हो जाएगा। इसका प्रमाण धुंधकारी स्वयं उसी में है कि धुंधकारी 7 दिन बिना कुछ खाए पिए
18,000 श्लोक श्रवण करता है, मनन करता है, तो विमान आता है और बैठ करके चला जाता है। और कोई साधन नहीं, केवल 7 दिन भागवत सुनने मात्र से भगवत प्राप्ति। तो ये नहीं कि सब भागवत केवल धन के लिए ही करते हैं या मान प्रति, नहीं। भूरिदा जना भगवत यश गान करने वाले जगत बंदनी होते हैं, जो रामकृष्ण हरि की चर्चा करके जगत को निष्पात करते हैं। संत जन मुद मंगल में संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। ये चलते फिरते तीर्थ हैं, तीर्थराज प्रयाग हैं, तीर्थी कुर्वंत तीर्थानि, ये जहां चरण रख दे वहां तीर्थ बन जाए। लेकिन ये उनके लिए है जो भगवत चिंतन में निरंतर डूबे हुए, एकमात्र जगत मंगल के लिए उनका वचन निकलता है, उनके चरण चलते हैं जगत मंगल के लिए। यहां जो निषेध किया जा रहा है उनको, जो नाटकबाजी के लिए भेष धारण करते हैं, पाखंड करते हैं, रुपया पैसा के लिए केवल दंभ करते हैं, उनके लिए उनकी खिंचाई कर रहे हैं भगवत ऋषि की। कोई भी हो, जो महापुरुष संत जन होते हैं उनको किसी की परवाह नहीं होती। सत्य का वर्णन और सत्य का श्रवण वही कर सकता है जो सत्य में चल सकता है, अन्यथा नहीं। कह रहे हैं विद्या का, रूप का, बड़प्पन का, कुल का, धन का, यौवन का अभिमान जिसके अंदर है, ये बड़े बड़े कांटे हैं। बड़ी सुकोमल भक्ति महारानी उसके हृदय में कदम नहीं रखती। एक भी कोई अहंकार हो तो भक्ति नहीं रखती, फिर 6 अहंकार हो तो भक्ति कहां से जागृत हो जाएगी। विद्या का, मैं विद्वान हूं, भक्ति नहीं आएगी। मैं बड़ा रूपवान हूं, भक्ति नहीं आएगी। बड़ा धनवान, यौवन, बड़ा जवान, बलवान, सटकंटक देखे जहां रहे न भक्ति निदान, भक्ति महारानी वहां आ ही नहीं सकती। विद्या आदि पर अहंकार करने वाले व्यक्ति का सारा खेल केवल नट का खेल होता है। जैसे नट प्रदर्शन करके लोगों को रिझाता है, ऐसे ही जैसे नगर नारी कहते हैं वैश्या को, जैसे वैश्या पूरा श्रृंगार करती है सब, तो अपने पति को रिझाने के नहीं, लोगों को फंसाने के लिए, ऐसे ही विषयी मनुष्यों को रिझाकर उनके हाथ से धन आदि, लाभ आदि की आकांक्षा रखने वाले ये भरतार श्री हरि को रिझाने के लिए नहीं करते, ये विषयी पुरुषों को रिझाने के लिए। भगवत रसिक जी कहते हैं ऐसों को कभी श्री हरि की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इन सब का अहंकार त्याग करके जो भगवान की शरण में होकर के जगत मंगल के लिए नाम गुण लीला रूप का गायन करता है, वो महान विशुद्ध भक्त होता है। सदगुरु शब्द सुस्वाति जल, सीप शिष्य ही होए, सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए। बोले सच्चे सदगुरु का शब्द जो है वो मंत्र के समान काम करता है। एक भी शब्द कान में पड़ गया तो परिवर्तन होगा ही होगा। जैसे स्वाति का वर्षा का बूंद चातक पीता है ना तो जीवन बन जाता है, और जब सीप में पड़ता है ना तो वही बूंद मोती बन जाता है, और जब केला में पड़ता है ना तो वही कपूर बन जाता है, और जब सांप के मुख में पड़ता है तो भयंकर विष बन जाता है, वही उसकी विष की वृद्धि करता है। सदगुरु के शब्द तो एक ही हैं पर अधिकारानुसार अलग अलग। अब जब ऐसे लोगों के कान में शब्द पड़ेंगे तो विष की तरह लगेंगे। अपने को बहुत बड़ा समझता है, दूसरों को ऐसे ऐसे। और अगर दैन्य भाव से तो जो कुछ कमियां सब निकाल करके हम अपने को भगवत मार्ग का सच्चा पथिक बनाएं, इसलिए इन संतों का उपदेश है। इसलिए कह रहे एक ही बूंद है, वही सीपी में पड़ा तो मोती बन गया, केले पे पड़ा तो कपूर बन गया, चातक की चोंच में आ गया तो जीवन बन गया उसका, क्योंकि वो उसी से अपनी प्यास बुझाता है। सांप के मुंह में चला गया तो विष बन गया। सदगुरु शब्द सुस्वाति जल, सीप शिष्य ही होए, सकुच मीन टक्कर लगे तब वह मुक्ता होए। तब वह मुक्ता होए सजाती संगति जैसे, ना तरु तोए को तोए होए नहीं मुक्ता ऐसे। भगवत रसिक अनन्य बधु नव गर्भ धरे उर, सदा सहायक सास स्वामिया जानो सतगुरु। सच्चे सदगुरु का जब शब्द निकलता है तो मंत्र की तरह काम करता है, बाण की तरह, अमोघ बाण वेध देता है, अंदर की कच्चाई को भस्म करके सच्चा बना देता है। अगर शिष्य के हृदय रूपी सीपी में वो शब्द टिक जाए और वो सकुचा करके अपने सारे दोषों को अंदर जो देख रहा है, धिक्कार है हमारे अंदर ऐसे दोष हैं, इनको मैं त्यागूंगा, गुरु चरणों के बल से मैं निर्विकार बनूंगा। बोले जे ही उसके हृदय में वैसी बात, तो मानो सकची रूपी मीन का टक्कर लगा तो वो दिव्य मोती बन गया। मोती
दिव्य तेजों में प्रियालाल के भाव को प्राप्त हो गए। भाव रूपी मोती भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनु। अगर सजाती साधु संग ना मिले, गुरुदेव की बात पर पूरी श्रद्धा ना हो पावे, तो वो शब्द शब्द मात्र रह जाता है, अलग प्रभाव दे देता है। वो गए थे सत्संग में, सबको ललकार रहे थे, सबको ललकार। ये गया सांप के मुंह में, सांप के मुंह में विष बन गया और वो विष उगल रहा है। अरे अपने को तो महापुरुष समझते हैं, दूसरे को घास फूस समझते हैं। हमने सुना था प्रवचन में, कुछ नहीं, और वो बूंद गया। महापुरुषों के वचन है, वही वचन श्रद्धालु के हृदय में गए तो भाव रूपी मोती बन गए। वही वचन अश्रद्धालु, ऐसा नहीं, भगवान सब पर कृपा करते, कभी कभी अश्रद्धालुओं को भी सत्संग मिलता है। खलौ करें भली पाई सुसंगु और मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। चाहे जितना अमृत पिया हो, सांप के मुंह में जाके विषय बनेगा, वो और कुछ नहीं बनेगा। वो सत्संग में बैठे केवल ये सुनते हैं कि कौन सा पॉइंट मिले जिसका हम निगेटिव भाव प्रस्तुत कर सके, वो कौन सा पॉइंट मिले जिससे मेरा जीवन सुधर कर भगवान में लगे। ऐसे भाव वाले नहीं होते। खलौ करें भली पाई सुसंगु मिटे न मलिन स्वभाव भंगु। भगवत रसिक जी कहते हैं, जब कोई अपने गुरुदेव का अनन्य होता है, बधू जैसा, जैसे बहू नहीं होती, बस पहले के भाव थे, मेरा पति मेरे लिए भगवान है और जिस घर में मैं आई, ये मेरे भगवान का मंदिर है, अब इस डेहरी पे ही मेरे प्राण समर्पित है। ये पहले की बधुओं का दृढ़ नियम। बोले ऐसे ही मेरे गुरुदेव मेरे सर्वस्व है, बस ये डेहरी जो इनके चरणारविंद की रेखा से युक्त है, यही मेरे लिए परम धाम है। इनके उपदेश ही सब शास्त्रों का सार है। बस जो पकड़ लिया तो निपट गए, माया से निपट गए। बोले जो ये रसिक अनन्य गुरुदेव के हो जाते हैं, ये बधू हृदय वाले होते हैं। इनके हृदय में अपने आप गुरुदेव की जो विशुद्ध भाव भरी भक्ति है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, वो अपने आप वहां आधान हो जाता है। सच्चे गुरु का शब्द जाकर उसके हृदय में प्रेम रूपी भाव रूपी गर्भ प्रकाशित कर देता है। यही हृदय में भगवान प्रकाशित हो जाते हैं। महान पाप जो तुम्हें पूर्व के या इस जन्म के आगे महान दुख देने वाले हैं, वृंदावन में प्रवेश करके वृंदावन की प्रिया प्रीतम की जय जयकार करते हुए उनका नाम कीर्तन, गुण कीर्तन, लीला श्रवण, श्री विग्रह दर्शन, ये क्या करेगा? बोले समस्त दोषा, जितने तुम्हारे दोष हैं, ये सहज बीत, सहज में नष्ट हो जाएंगे। बिहारी जी महाराज, श्री राधा वल्लभ जी महाराज, राधा रमण जी महाराज, इनके दर्शन बहुत ही कृपा से होते हैं। आप ये मत समझो, ये स्वयं प्रगट प्रिया प्रीतम है। ऐसा नहीं कि किसी कारीगर ने रचना की हो श्री विग्रह की, फिर उनमें प्राण स्थापना की गई हो। वो भी महामंगल में भगवत विग्रह, भगवत साक्षात्कार कराने में समर्थ है, पर ये तो स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। इनके दर्शन कर लेना, यमुना के पावन पुलिन पर बैठकर कुछ देर नाम जप करना, मंत्र जप करना, सत्संग सुनना, भगवान नाम उच्चारण करते हुए, प्रियाजू का नाम उच्चारण करते हुए परिक्रमा दे लेना। इतनी बड़ी ये बात हो गई। कह रहे हैं वृंदाटवी सहजवीत समस्त दोषा, वो समस्त दोषों का सहज में, इतने में ही वो नाश कर दिया। जो तुम्हें भारी विपत्ति, भारी दुख, भारी संकट देने वाले हैं, वो सहज में ही। और दोष कराने वाली जो वृत्ति है, दोषा करानपि गुणा करताम नयंती, दोष जिसके कारण आपके हृदय में हो रहे हैं, वो है अहंकार, अज्ञान, मोह, अविद्या, माया, विविध नामों से उसे पुकारा जाता है। ये वृंदावन धाम तुम्हें अविद्या रहित कर देगा, दोषों का नाश कर देगा, और जहां से दोष प्रकट होते हैं उस अविद्या का नाश कर देगा, अज्ञान का। और गुणा करताम नयंती, ऐसे गुण आपके हृदय में प्रकाशित कर देगा कि ऐसे मंगलमय आचरण होंगे कि कभी तुम्हें दुख छू ही नहीं सकता। ये धाम है प्रिया प्रीतम का। जैसे प्रिया प्रीतम वैसे ही वृंदावन, इतना भी अंतर नहीं है। ये प्रिया प्रीतम मय है। जैसे सामर्थ्य वाले हमारी लाडली जू,
वैसे ही सामर्थ्य वाली वृंदाटवी है, वैसे ही रजरानी है, वैसे ही वृंदा देवी है। ये सब करुणा स्वरूप है, कृपा स्वरूप है। तो यदि तुम्हें परम पद नहीं चाहिए, प्रिया प्रीतम नहीं चाहिए, तुम्हें केवल लौकिक पारलौकिक सुख चाहिए, तो कह रहे एक एक कण यहां का चिंतामणि है। यहां आना सर्व दोषों का नाश हो जाना, सब पापों का नाश हो जाना। बस सावधान रहिए। राधा 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 जितना कमा पाओ, ये अमोघ धन है। परम धन राधा नाम आधार। कहीं सौभाग्य प्रकट हो, धीरे धीरे गुणगान करते हुए परिक्रमा लगाएं। किसी से कोई निंदा स्तुति की बात न करे, या तो मौन होकर नाम जप करे, या गुण कीर्तन नाम कीर्तन करते हुए परिक्रमा में कोई भी व्यसन या किसी भी तरह की गांव गली प्रपंच की वार्ता या किसी की निंदा आदि की वार्ता बिल्कुल न करे, क्योंकि बहुत बड़ी आराधना हो रही। नंगे पैर भगवत स्मरण करते हुए, और अपने दाहिने आराध्य देव धाम है इसलिए थूके ना, लघु शंका ना करे, बाएं करे। एक परिक्रमा वृंदावन की आप आए, महीने 2 महीने में कभी एक लगा लिए, समय निकाले, दीन बन करके प्रभु के दरबार में जाएं। राधा रमण जी, राधा वल्लभ लाल जी, बिहारी जी, इनके दर्शन करें। निधिवन, सेवा कुंज, अहोभाग्य, समस्त पाप नष्ट करने में समर्थ है। और जो अखंड वास कर रहे हैं उनके लिए तो कहना ही क्या है, वो तो निरंतर वृंदाटवी मां की गोद में विराजमान है। अगर आपको लौकिक धन चाहिए, असुलभ मिहि लोके, तुम्हें सुलभ नहीं हो सकता, तुम्हारे ऐसे भाग्य हैं, तो तुम्हारे उस भाग्य को बदल देगा वृंदावन। लब्धुमिच्छस्य यत्नाद यदि विपुल धन स्त्री पुत्र गेहोत्तमादि। सुंदर घर, सुंदर स्त्री, सुंदर पुत्र, धन, स्वस्थ शरीर, आनंदमय जीवन, और जब शरीर छूटे तो परम मंगल कैसे होगा? महाप्रभु हरिवंश चंद्र जी कहते हैं कि हम तुम्हें अपनी शपथ दिला के कहते हैं कि ये परम सत्य बात है, विश्वास कर लो। यही परलोक सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संचु। बस तुम भगवत गुणों का गान करो, नाम जप करो, श्रीधाम वृंदावन आ जाओ। वृंदान सर्व महता मपहाय दूराद, वृंदाटवी मनुसरो प्रणयन चेता, सत्तारणी कृत सुभाव सुधार सौघम, राधाभिधान मिहि दिव्य निधानमस्ति। ऐ भाई, तुम बड़े बड़े साधन और साध्यों का त्याग करके आ जाओ वृंदावन, आश्रय ले लो वृंदावन का, दर्शन करो वृंदावन का। जितना समय मिले उतना वास करके खूब भजन करो, अपने भजन को बचाओ, बढ़ाओ। यहां का थोड़ा भजन भी बहुत बड़ा फल देने वाला है। और तुम अपने कल्याण की तो अब चिंता ही मत करो, क्योंकि सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम। हमारी लाडली जी का स्वभाव ही है कि जो धाम आ गया उसको तार देना। ये अपने स्वभाव से तार देंगी, आपके किसी साधन प्रभाव से नहीं, इनका स्वभाव है। इत सजनी जी कह रहे हरिवंश महाप्रभु के रूप में, सत्तारणी कृत स्वभाव सुधार सौघम, राधाभिधान में दिव्य निधानमस्ति। और यदि कहीं आपके हृदय में यह बात आ गई हो कि अब तो मुझे संसारिक सुख नहीं, मोक्ष चाहिए, तो कर निपतित मुक्तिम, तुम्हारे हाथ में मोक्ष रखा हुआ है कि केवल तुम वृंदावन का आश्रय लेकर जैसा बताया जाए वैसा चलो। बोले मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, कृष्ण भक्ति चाहिए। तो कह रहे कृष्ण भक्तिंचो, या तो भक्ति नृत्य कर रही है, प्रेम लक्षणा भक्ति, संपूर्ण अंगों से स्वस्थ होकर, भक्ति के 64 अंग हैं, संपूर्ण अंगों से स्वस्थ होकर उन्मत्त हो रही है भक्ति। यहां जो भी आश्रय ले लेता है, वास स्वीकार करता है, भक्ति उसको प्रभु के चरणारविंद का अखंड प्रेम प्रदान करती है। तो यदि तेरी इन आकांक्षाओं में से कोई भी आकांक्षा हो, श्रीपाद प्रभु दयानंद जी कह रहे हैं, धन संपत्ति पुत्र गृह आदि लोक परलोक की भोग संपत्ति, या मोक्ष, या कृष्ण भक्ति, या प्रेम, कोई भी आकांक्षा यदि तेरी है, तो कह रहे हैं कांक्षस्यधिवस परधामई वाद्य वृंदावनाख्यम। ये परम धाम वृंदावन है, इसका आश्रय ले लो, इसका वास स्वीकार कर लो, इसकी रहनी से रहो। इसके द्वारा जो प्राप्त सद्गुण है वो तुम्हें सब कुछ प्राप्त करा। धाम सच्चिदानंद में कोई जड़ देश नहीं है,
कभी हम सन्यास में रोए हों ऐसा मुझे याद नहीं है। कठोर हृदय, हर कष्ट सहने की सामर्थ्य, किसी से किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं, ना मित्रता ना शत्रुता, कभी किसी नगर में जाकर भिक्षा नहीं मांगना, आकाश वृत्ति, हमारे समीप जो आ गया जय दिन बाद आ जाए पा लेना निरंतर। एक शुष्क हृदय, एक कठोर हृदय, जहां कहीं भी करुणा मैत्री का प्रवेश नहीं देखा, ना मैत्री ना करुणा, बस कोई है ही नहीं दूसरा तो किससे करुणा मैत्री करे, आत्मस्वरूप के सिवा कोई नहीं। जब वृंदावन का आश्रय मिला तो देखा कि कोई साधन बल से नहीं, यहां का प्रभाव है, यहां के प्रेमी रसिकों के आंसुओं से भींगे हुए इस रजकण का प्रभाव है, यहां वायु का प्रभाव है, यहां का जल का प्रभाव है कि वो प्रेम प्रकाशित कर देता है, पाषाण जैसे हृदयों को भी द्रवित कर देता है। इसलिए ये अनुभवी महापुरुषों के वचन हैं। श्रीपाद कह रहे तुम्हें जो चाहिए वो वृंदावन प्रदान करेगा, पर धैर्य पूर्वक वृंदावन का आश्रय, वृंदावन के लाडिले युगल चंद श्यामा श्याम का शरणागत भाव, उनके भजन में चित्त को जोड़ना, दूर हो चिंतन वृंदावन का हो तो वृंदावन में ही हो, और वृंदावन में हो चिंतन संसार का कर रहे हो तो यद्यपि तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, पर प्रेम रस तो चिंतन से मिलता है। चिंतन विषयों का कर रहे हो, शरीर सुख में निमग्न हो, बड़ी दुर्दशा है। वृंदावन बसिके इतनो बड़ो सयान, जुगल चरण के भजन बिन निमिष न दीजे जान। यही चतुरता है, यही सयानप है कि एक क्षण भी लाडिले श्यामा श्याम का स्मरण न छूटे। वृंदाटवी जयति काम गवी सुरद्रु, चिंतामणि न गणिता न पितुच्छयंती। श्री शंकर द्रुहिण मुख्य सुरेंद्र वृंद, दुर्गेय दिव्य महिमैक रजः कणेन। आहा, श्रीपाद कह रहे हैं साक्षात भगवती लक्ष्मी जी, देवाधिदेव महाशंकर जो अद्भुत महिमा से युक्त है, महादेव, ब्रह्मा जी और बड़े बड़े देवता जिसकी महिमा गाते रहते हैं, याचना करते रहते हैं। जो रज शिव शनकादिक याचत, सो रज शीश चढ़ाऊं, किशोरी तेरे चरणन की रज पाऊं। ये बड़ी दुर्लभ वस्तु वृंदावन है, सच्ची। किसी पक्षपात से नहीं, हृदय के विषय की बात कह रहे हैं। सोच ही नहीं थी, ये केवल वृंदावन की कृपा से है। क्या साधना, जहां साधन हो रहा था वहां मानते कि साधन हो रहा, पर एक बूंद लेश भी ये नहीं था। ऐसा नहीं कि आनंद नहीं था, यहां से देखते हैं तब समझ में आता है, वहां से तो आनंद था ही। आनंद नहीं तो जीवन कैसे? आनंद ही जीवन है परमार्थ का, उसी के बल से चला जाता है। पर जब ये आनंद का, तो फिर महादेव भी ओढ़नी ओढ़ के और गोपी बन के इस आनंद के लिए रासेश्वरी श्री स्वामिनी जी की आराधना की है। ये मुनीन्द्र वृंद वंदिते त्रिलोक शोक हारिणी, ये भगवान शिव के द्वारा ही गाया हुआ महारानी जी का परम पावन स्तोत्र है, जिसे राधा कृपा कटाक्ष कहते हैं। महालक्ष्मी जी, देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर, ब्रह्मादि और बड़े बड़े ऋषि मुनि सुरगण जिनकी महिमा का गान करते रहते हैं, पर रस की महिमा में प्रवेश नहीं पाते। कहीं आज तक ऐसा वर्णन नहीं मिला कि प्यारी जू और प्यारे जू के समीप इस रूप से किसी का प्रवेश हुआ हो। अगर ऐसे वृंदावन की रज का सेवन किया जाए, जो एक रजकण इतनी महिमा वाली है कि अगणित कामधेनु कल्पवृक्ष चिंतामणि के समूह को तुच्छ कर दे। काम गवि सुरद्रु चिंतामणि नगणिता नपि तुच्छयंती। तो आपको लगेगा ये कोई अलंकारिक शब्द बोले जा रहे हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि सबसे दुर्लभ वस्तु है जो कल्पवृक्ष भी नहीं दे सकता। प्रिया प्रीतम का प्रेम चिंतामणि भी नहीं दे सकती, कामधेनु भी नहीं दे सकती। कामधेनु कल्पवृक्ष चिंतामणि ये लोक परलोक ब्रह्मा की रची हुई सृष्टि की वस्तु दे सकती है, लेकिन श्यामा श्याम को नहीं दे सकती। श्यामा श्याम को वृंदाटवी प्रदान करती है। जब श्यामा श्याम मिल गए तो बकाया क्या रह गया? सब वैभव, सब सुख
चरणों में लौटता है, जब प्रभु से तदात्म भाव होता है, प्रभु में तन्मयता होती है, तो कोई लोक परलोक की ऐसी वस्तु, सिद्धि, ऐश्वर्य बकाया नहीं रहता तो चरणों में न लौटे। यदि तुम वृंदावन की रज का सेवन करने लगो तो कामधेनु, कल्पवृक्ष और चिंतामणि के अगणित समूहों को तुच्छ करने वाली वृंदाटवी तुम्हें निहाल कर देगी, मस्त कर देगी, कोई चिंता नहीं रह जाएगी। क्योंकि यहां की रजकण प्यारीजू के श्री चरणों से स्पर्श की हुई है। ये ब्रह्मेश्वरादि सुदुरू पदारविंदो श्रीमत पराग, श्री लाडलीजू के गोरे चरण कमल का ये पराग है वृंदावन की रज। माथे पे धारण करना, शरीर में अभिषेक करना, अहोभाग्य, अहोभाग्य। वृंदाटवी बहुभवीय सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर्भवति यस्य महामहिम्ना तस्येश्वरः सकल कर्म मृषा करोति ब्रह्मादयस्तमति भक्ति युता स्तुवन्ति। बहुत बड़ी बात। जब अनेक जन्मों की भटकन को देख करके, अनेक जन्मों से भटक रहे देखकर प्रियाजू कृपालु हो गए। ऐसा क्या साधन बना हमसे जो हमको ये सौभाग्य मिला? साधन नहीं बना, कृपा हो गई। कृपा और साधन में अंतर है। साधन में क्रिया मैं करता और कृपा में आप, केवल आपका दुलार, आपका प्यार। तो मानो अनेक जन्मों के समस्त पुण्य फलित हो गए यदि हमें वृंदावन दृष्टिगोचर हो गया, दृष्टिगोचर देखने को मिल गया। कई ऐसी बातें होती हैं जो अपने साथ घटित होती हैं पर वो वर्णन नहीं की जा सकती। वो कोई अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं है, वो कृपा का अनुभव करने के लिए है। सन्यास वेश था, त्रिपुंड भगवान शिव का लगाए हुए, जब देखा कि वास की बड़ी अव्यवस्था है जहां जैसे, तो मदन मोहन जी का मंदिर ऊपर टीला में गए, एकांत, 2-3 का समय होगा दोपहर के, कोई नहीं था। बहुत रोना, पहली बार ऐसा आया कि ऐसा लग रहा था कि हृदय फट जाएगा। कुछ महीने हुए थे रहे, लगा वृंदावन छूट जाएगा, क्योंकि हम किसी को जानते नहीं थे, कोई परिचय नहीं था। निश्चय किया कि अब रात की गाड़ी से बनारस चले जाएंगे, घाटों में जीवन व्यतीत करना है, ठीक है। पर एकदम फिर आग लगी। अभी कोई वैष्णव दीक्षा या कोई ऐसा विधान नहीं, पूरे सन्यासी मन में फिर एकदम कि हमें कैसे वृंदावन में, एकदम याद आई कि लाडली जी का वृंदावन, अगर वो चाहें तो वृंदावन। अब कोई परिचय नहीं, क्योंकि ना तो वाणियों का परिचय था, ना रसिकों का परिचय था, बस राधा राधा राधा। और अगर सुन रही हो लाडली जी तो आप कृपा करो, मुझ अधम को, मुझ नीच को भी कहीं एक जगह ऐसा वास दे दो जिससे ये जीवन आपकी चरण रज में कट जाए। बहुत विकल होकर रुके, कोई उत्तर नहीं मिला, निराश हो गए। नीचे उतरे कि आज रात की गाड़ी से वापस चले जाएंगे। नीचे उतरे, इतनी बड़ी लाली गौर वर्ण में से, और लाल चला था, गेरुआ ऐसे पकड़ा, ऐसे जाएगो बाबा जाएगो। तो हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वैसे ही ऊपर से विकल होके आए थे। हमारे दिमाग में ऐसा कि आसपास घर हैं, कोई घर से ला लिए, सब बालक वत्स खेल ऐसे, और 2-3-4 बार ऐसे घूमी आसपास और खेलते हुए चली गई। और आगे बढ़े, तुमका ये कैसे जानती थी कि हम जाना चाहते हैं बनारस? ये लौट पड़े, पूछा कि यहाँ किसी के घर में लाली है? तो बोले यहाँ तो विरक्त महात्मा रहते हैं, मदन मोहन जी की सेवा वालों के 1-2 घर ऐसे। बस एकदम मन में आया कि मैं लाडली जी से जो विनय कर रहा था, मेरी लाडली जी ने वो दिन ये ऐसा ना समझे कि तुम्हारी बात वो सुन नहीं रही, पर तुम्हारा कोई और आश्रय है तो तुम्हें उत्तर मिलने में देर लगेगी। अगर कोई आश्रय नहीं तो वह नीचे उतरे थे और आश्चर्य में व्यवस्था, आश्चर्य में वहां पहुंचे जहां आश्रम में रहते। एक संत खड़े थे, वह बाबा परिक्रमा करते हुए, ऐसे सहज में कोई परिचय नहीं मिलते। उन्होंने कहा कि अगर वो रहना चाहें तो एकांत स्थान है यहाँ, और ऐसा गौशाला है पास में, एकांत को। ये हम वृंदाटवी
को अपने बल से नहीं प्राप्त कर सकते। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत। जब कोई आश्रय नहीं, कोई बल नहीं, तो फिर ये बल महाबल जागृत होता है किशोरी जी का। तो वृंदाटवी बहुभवी सुपुण्य पुंजान नेत्रातिथिर भवती यस्य महामहिमना। अब अगर लाडली जी कृपा ना करती, गए, फिर मन में जो वेदना होती धीरे धीरे वहां शांत हो जाती। ये वेदना तो यहां प्रकट होती है ना, ये प्रेम देश है, ये पकड़ता है हृदय को, जो कठोर हृदय है उसको द्रवित करता है। हम जान नहीं पाते, धीरे धीरे जलन बढ़ती बढ़ती वही विराग में बढ़ जाती है। हा किशोरी जो अब जिया नहीं जा रहा आपके, ये प्रेम आ गया। बोले अनेक जन्मों के पुण्य समूहों का मानो फल मिला हो जिसको एक बार वृंदावन देखने को मिल जाए। पूर्व संचित जितने पाप तस्सेश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। बिल्कुल बिल्कुल परम सत्य। जितने पूर्व संचित पाप हैं वो सब वृंदावन भस्म कर देता है। और आगे कह रहे आगामी, अगर आगे कोई अपराध बन जाएगा तो बोले मृषा करोति, बिल्कुल उसे लिखा ही नहीं जाएगा। ये मां है वृंदाटवी। वृंदावन ही प्रभाव सुन अपनो ही गुण देत, जैसे बालक मलिन को मात गोद भर लेत। और जो वृंदावन को अपना मान लेता है, कैसे अपना, कि जैसे एक पतिव्रता पत्नी अपने पति के सिवा उत्तम के बस असमन माही सपने हो आन पुरुष जगनाई। तो क्या पुरुष है ही नहीं क्या संसार में? नहीं, उसकी दृष्टि में नहीं। उसकी दृष्टि में पुरुष तो सिर्फ उसका पति है बस। ऐसे ही हमारा जीवन धन, हमारा प्राण धन, हमारा सर्वस्व वृंदावन है, जिसने हृदय से मान लिया। तो क्या कह रहे ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता नतमस्तक होकर उसको प्रणाम करते हो, स्तवन करते कि वृंदावन वासी है, ये वृंदावन उपासी है, ये वृंदावन के आश्रित है, ये वृंदावन का है। जैसे कई जन हैं भारत के विदेश में रहते हैं, उनसे पूछा जाए आप कहां के हो तो क्या बोलेगा? भारत के। ऐसे आपसे कहीं भी हो आप रहते हो, आप कहां के हो? और रहे तो यहां है, लेकिन हमारा आश्रय जीवन धन वृंदावन है, हम वृंदावन के हैं। अंदर से तुम्हारे यही हो, बाहर से तो हम अमुक जगह अमुक कार्य के लिए रह रहे, लेकिन हम हैं वृंदावन के। जिसने आश्रय ले लिया, बात स्वीकार कर लिया, अपनापन कर लिया, वो इतना महान हो जाता है। कह रहे ब्रह्मादयस्त मति भक्ति युता स्तुवंती। भक्ति युक्त होकर के ब्रह्मादि उसको प्रणाम करते हैं और उसका स्तवन करते हैं। ऐसे दिव्य वृंदावन धाम की जय हो, जो आश्रय लेने वालों के तस्सेश्वरा सकल कर्म मृषा करोति। संचित और क्रियमाण और प्रारब्ध सकल कर्मों को नाश करके परम पदवी परम सुख प्रदान करता है।